हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय थे, तो उनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, यानी कि जैसे कि आपके वारेन हेस्टिंग है, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या क्या हुआ था, इस तरीके के जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि जो रोहिला युद्ध हुआ था, जब रोहिला युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे भारत पर कौन से गवर्नर जनरल का शासन था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमने ये आपकी सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो किसी भी स्टेट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, किसी भी लेवल का, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस सीरीज से आपके कम से कम 2-3 नंबर का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग। तो जो वारेन हेस्टिंग है, इनका जो शासनकाल था ये आपका 1773 से लेकर 1785 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है। और इनके शासनकाल में आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 ये इन्हीं के शासनकाल में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो वारेन हेस्टिंग में। और 1781 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की मध्य शक्तियों का जो कार्य क्षेत्र के स्पष्ट रूप से जो विभाजन कर दिया गया था, ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, वो भी आपका वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। रोहिला युद्ध जो कि 1774 में हुआ था, ये भी आपका वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। वहीं प्रथम मराठा युद्ध और सालवाई युद्ध की जो संधि थी, ये भी आपकी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय मैसूर युद्ध, ये भी आपका वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध कब? तो 1780 और 84 में हुआ था। वहीं बनारस के जो राजा चेत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने का महाभियोग चलाया गया था। वही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव भी किसने रखी थी? तो वारेन हेस्टिंग ने रखी थी। वहीं बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी? तो वो भी आपकी वारेन हेस्टिंग ने की थी। कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर अजामत अदालत की स्थापना किसने की थी? तो वो भी आपकी वारेन हेस्टिंग ने की थी। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किसने घोषित की थी? तो वो भी आपकी वारेन हेस्टिंग ने घोषित की थी। ठीक है। आगे है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल था वो आपका 1786 से लेके 1793 तक चला था। इनके शासनकाल में आपका तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध आपका 1790 से 92 तक तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। ठीक है। ये दोनों चीज़ें किनके शासनकाल में हुई हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण जो है वो 1793, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन एवं राजस्व प्रशासन से पृथक्करण हुआ था। वहीं बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो था 1793, ये भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं जो प्रारंभ की गई थी, ये भी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर जो रोक लगाई गई थी, वो भी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 1805 में गाजीपुर में जो मृत्यु किसकी हुई थी? तो वो भी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस की हुई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर जॉन शोर। तो जो सर जॉन शोर थे, इनका जो कार्यकाल था ये आपका 1793 से लेकर 1798 तक रहा था। और जो 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, ये इन्हीं के सर जॉन शोर के टाइम पे आया था। निजाम एवं मराठों के बीच जो खरदरा की लड़ाई हुई थी, तो खरदा की जो लड़ाई थी वो 1795 में हुई थी सर जॉन शोर के शासनकाल में। वहीं अवध के उत्तराधिकारी विवाद में जो हस्तक्षेप भी आपका सर जॉन शोर का था। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में जो विलय हुआ था, वो भी सर जॉन शोर के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली जो आपकी सहायक संधि की नीति जो प्रारंभ हुई थी 1798 में, ये आपकी लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुई थी। और सबसे पहले ये जो संधि थी ये आपके हैदराबाद के निजाम से हुई थी। ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली का जो शासनकाल था वो 1798 से 805 तक रहा था। वहीं जो चतुर्थ मैसूर युद्ध था, 1799, ये आपका लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। वहीं द्वितीय मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 तक चला था, ये भी आपका लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। तंजौर में 1799, सूरत में 1800, कर्नाटक में 1801 का जो प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था किसने? तो लॉर्ड वेलेजली ने। और वीसन की जो संधि हुई थी 1802 में, वो भी आपकी लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में ही हुई थी।
अब बात आती है सर जॉर्ज बार्लो। तो जो सर जॉर्ज बार्लो थे, इनका शासनकाल 1805 से 1807 तक चला था और इनके शासनकाल में रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक हुआ था और बेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 806 में, जो कि सर जॉर्ज बार्लो में के शासनकाल में हुआ था। वही लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका शासनकाल 1807 से 1813 तक रहा था और इनमें रणजीत सिंह के साथ अमृत की संधि हुई थी। कहाँ पर? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में और किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के प्रथम के शासनकाल में। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, इनका शासनकाल 1813 से 1823 तक चला था और इनके शासनकाल में अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था, सांगोली की संधि हुई थी, तृतीय मराठा युद्ध हुआ था और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 में और पिंडारियों का जो दमन था वो भी आपका 1817 और 18 तक आपका लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। संधियों के साथ जो सिंधियाँ जो थे, सिंधियों के साथ जो संधि हुई थी 1817 में, वो भी आपके लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और मद्रास की जो गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवादी बंदोबस्त लागू किया गया था 1820 में, ये भी आपका लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। तो एमहर्स्ट का जो शासनकाल था वो 1823 से 1828 तक, इनके में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था और भरतपुर का अधिग्रहण हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड विलियम। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, इनका शासनकाल आपका 1828 से 1835 तक चला था। इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सती प्रथा पर जो रोक थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। कब? तो 1829 में। ठगी प्रथा का अंत जो कि 1823, ये भी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, ये भी इन्हीं के में ही। 1835 का जो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार एवं अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की जो घोषणा की गई थी, वो भी इन्हीं के शासनकाल में। वहीं मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834 का जो कंपनी साम्राज्य में जो विलय किया गया था, ये भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। और रणजीत सिंह के साथ मित्रता की जो संधि थी, ये भी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही हुई थी। इसी के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी। लॉर्ड जो मेटकॉफ थे, लॉर्ड मेटकॉफ, इनका जो शासनकाल था वो 1835 से 36 तक चला था और 1835 में जो प्रेस एक्ट पारित हुआ था, उसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई थी। और लॉर्ड आकलैंड का जो शासनकाल था वो 1836 से 1842 तक रहा था और इन्होंने प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था 1838 और 42 के मध्य, ये इन्हीं के शासनकाल में। और रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी 1839 में, ये भी लॉर्ड आकलैंड के शासनकाल में ही हुई थी। वहीं लॉर्ड एलनबरो तो जो सिंध का जो विलय हुआ था 1843 में, ये भी लॉर्ड एलनबरो के साथ में। और ग्वालियर के साथ युद्ध भी आपका लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम थे, इनका शासनकाल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जिनका जो शासनकाल था ये 1844 से 1848 तक रहा था। साथ ही इनके समय में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था और लाहौर की संधि हुई थी। और इसके साथ ही इन्होंने सामाजिक सुधार यथा कि जैसे कि बाल का हत्या और नरबलि की प्रथा पर भी रोक लगाई थी। ठीक है, इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि आपका 1848 से 1856 में तक इनका शासनकाल था और इनके टाइम पे द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक है, इसके बाद है निचले बर्मा या पेगु का अधिग्रहण कर हुआ था। साथ ही व्यपगत के सिद्धांत का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत सतारा में हुआ था। जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर अथवा अवध का कंपनी साम्राज्य में विलय किया था। साथ ही बोर्ड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच का जो घोषणा पत्र था वो जारी किया गया था और स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की थी। रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में बम्बई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेल चली और दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य किया गया था। साथ ही टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी
टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है। और गंगा नहर को खोल दिया गया था कब? तो 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था। पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में हुई थी। और ये सभी किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुए थे। ठीक है। इसी के साथ आगे है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 का विद्रोह भी आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। फिर है कि लॉर्ड कैनिंग जो कि आपके 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में है। ठीक है। आगे है कि यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था। ये भी आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। फिर है कि नागरिक विधि संहिता और भारतीय दंड संहिता और फौजदारी विधि संहिता, ये सभी जो इनका जो निर्माण हुआ था ये भी आपका लॉर्ड कैनिंग में हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1861, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। पुलिस विभाग का गठन 1861, ये भी आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। फिर है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। तो जो लॉर्ड एल्गिन प्रथम का शासनकाल था वो 1862 से 1863 तक रहा था। साथ ही बहावी आंदोलन और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में काईविलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्ब्रेला अभियान था। ठीक है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का जो शासनकाल था वो 1864 से 1869 तक चला था। और इनके शासनकाल में भूटान युद्ध हुआ था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1869 से 1872 तक चला था। साथ ही काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। साथ ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में। और 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ भी आपका लॉर्ड मेयो में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कि लॉर्ड नॉर्थबुर्ग। तो लॉर्ड नॉर्थबुर्ग का जो शासनकाल था वो 1872 में 1876 तक चला था। इन्हीं के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी और बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया था। साथ ही पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। ठीक है। आगे है लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल था वो आपका 1876 से 1880 है। फिर है कि लॉर्ड जो थे इनके 1876 से 1878 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। साथ ही राजकीय उपाधि अधिनियम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैंसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। साथ ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये आपका 1878 और आर्म्स एक्ट 1878, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 तक जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा उनके ही शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन 1880 और 1884 के मध्य हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन अफगानिस्तान से संधि मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी हुई थी। साथ ही श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण और स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति और इल्वर्ट विल विवाद, ये सभी किसके शासनकाल में हुए थे? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुए थे। ठीक है। आगे है लॉर्ड डफरिन। तो ये 1884 से 1888 तक तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था इनके शासनकाल में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में कारखाना अधिनियम, सिविल सेवाओं का इंपीरियल
प्रांतीय अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण, भारतीय परिषद अधिनियम, साथ ही भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना हुई थी। ये सभी आपके लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। फिर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1894 से 1899 तक था, जिसमें आपका चित्राल विद्रोह और पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। आगे है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल जो था वो 1899 से 1905 में, और ये आपका पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 में हुआ था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। साथ ही कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन 1905, कृषि बैंक की स्थापना पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, ये आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुए थे। आगे है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1905 से 1910 तक था। इनके शासनकाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। साथ ही 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1905, ये सभी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। फिर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आपका 1910 से 1916, इन्होंने 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हुई। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में ही हुआ था, और ये सारे जो काम थे ये आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य हुई, जो कि तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना हुई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 के मध्य, ये सभी आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। फिर है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है। फिर है मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, साथ ही असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और फिर पूना एवं महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1916, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी, और एस.पी. सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर जो नियुक्ति थी वो गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। और ये सभी जो घटनाएं थी ये आपकी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। आगे है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक शासनकाल चला था, और इन्हीं के शासनकाल में चोरी चोरा की घटना हुई थी, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुई थी आपकी। फिर है कि फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति हुई। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। काकोरी ट्रेन डकैती थी ये 1925 में हुई थी। साथ ही स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926, C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1923 से ICS की परीक्षा क्रम से दिल्ली एवं लंदन में करोन का निर्णय और अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा एक्ट, दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये सभी आपके लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। फिर है कि लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक,
जो कि आपके साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध हुआ था। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928, इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। साथ ही देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में, लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में हुई थी। ठीक है, फिर है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा हुई थी, जो कि अभी मार्च 1930, और लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा हुई थी। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था। और ये जो सारे काम थे ये आपके किस में हुए थे, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। लॉर्ड विलिंगडन, जिनका जो शासनकाल था वो 1931 से 1936 तक रहा था, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सम्मेलन आपका असफल रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ था 1933 में। ठीक है, फिर है कि सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। यरवर्धा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, उन्होंने पूना समझौते के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। साथ ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936, वहीं जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 और बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935। ये जो शासनकाल ये आपके लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे है लॉर्ड लिनलिथगो जो कि 1936 और 44 है, और ये प्रथम आम चुनाव 1936-37 कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939, कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ था 1938, और ये आपके लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में हुआ था। ठीक है, और ये किसने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कांग्रेस में त्यागपत्र दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, फिर है कि वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था 1940, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। साथ ही विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940। साथ ही सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1941। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। साथ ही कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित, इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए। साथ ही मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बीटो एवं वापस लाओ का नारा दिया था, और ये किसके शासनकाल का था, तो ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल का था। ठीक है, इसके बाद है कि लॉर्ड बेवेल का शासनकाल 1944 से 1947 तक था। वहीं सी राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया 1944। गांधी जी एवं मुवल्ली जिन्ना की वार्ता असफल हुई 1944। साथ ही बेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946, कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों का स्वीकार किया। साथ ही मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946।
संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 1946। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की, जो कि 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। फिर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो शासनकाल था वो 1947 से 1948 तक, ठीक है। 3 जून योजना की घोषणा की गई। साथ ही ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया। साथ ही पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना करना, ठीक है। तो ये जो आपके थे गवर्नर जनरल से संबंधित सारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।